ये दृश्य अस्तित्व, विजिबल एग्जिस्टेंस, अन्नमय कोश पूरा लय में रहे। और जब हम शुद्ध आहार, शुद्ध निद्रा, शुद्ध संयम, शुद्ध श्रम, संतुलित संपूर्ण आहार, संतुलित संपूर्ण सात्विक आहार और वही संतुलित संपूर्ण सात्विक शुद्ध निद्रा, ये शब्द उनकी पूरकता के लिए कहे जाते हैं। आहार, निद्रा, संयम और श्रम, ये चार आधार हमारे ठीक होते हैं तो आरोग्य हमारा ठीक होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संपादन के लिए आरोग्य मूल में है, इसका उत्तम होना जरूरी है। इसी को कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। उत्तमम आरोग्यम मूलम अस्ति धर्मार्थ कामस्य। और अब पूरी श्रद्धा के साथ पावन ओंकार और गायत्री आदि मंत्रों का जप करते हुए ब्रह्म के साथ अपनी एक रूपता स्थापित करेंगे। और ब्रह्म के साथ हमारी एक रूपता खंडित ना हो, एक निर्णय कर लें, ये निश्चय कर लें कि मुझे भगवान के अंग संग जीना है। ये जन्म मेरा भगवान के लिए है, ये जीवन मेरा भगवान के लिए है। मेरे पास जो भी सामर्थ्य है सब भगवान के लिए है। मुझे अपने शुद्धतम ज्ञान से, शुद्धतम भावनाओं से, प्रेम से, शुद्धतम हृदय से, शुद्धतम ज्ञान से, शुद्धतम प्रेम से, हृदय से, शुद्धतम अपने कर्म से, पुरुषार्थ से, तप से भगवान को ही रिझाना है, भगवान को ही पाना है। और भगवान की उपलब्धि में व्यष्टि और समष्टि की संपूर्ण दिव्यताओं की उपलब्धि है। यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। जो सारी शक्तियों का, संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण संवेदनाओं का, संपूर्ण सामर्थ्य का, ऐश्वर्य का, जीवन जगत का आधार है, मैं उसका हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरा है। मैं सदा भगवान में हूं और भगवान सदा मुझ में है। यदग्निर्स्याम अहम त्वं तं वाघ्यास्याहम् स्युष्टे सत्याः इहाशिष। प्रभु हर पल तेरे अंग संग जियो। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूला नहीं। ब्रह्म के साथ एकत्व का भाव, एकत्वम अनुपश्यत यत्र विश्वम भवत्येकनिष्ठम्। लंबे गहरे श्वास।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ॐ हसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान के साथ एक रूप होने के लिए कई साधन कई माध्यम आत्मिकता ब्रह्मविद्ता ऋषियों ने हमें बताए। उसमें संकल्प विचार ये एक माध्यम है। इसी को सविचार समाधि का सविकल्प समाधि का वही भगवान की महिमा का विचार करते करते उसके साथ एकाकार होना। दूसरा है प्राण प्राण ब्रह्म की उपासना। आइए 1-2 मिनट के लिए जब तक पूरे थक न जाए, माने कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना चाहिए। इसमें कोशिश हो कि आपकी गर्दन ना हिले, हाथ ना हिले। थोड़ा थोड़ा तो गति होगी, लेकिन देह में स्थिरता प्राण की गति के साथ एक सहज गति तो होती है हमारे फेफड़ों में, शरीर में, उससे ज्यादा नहीं।
2 मिनट भी यदि पूर्ण सामर्थ्य, पूर्ण समर्पण के साथ यदि प्राणायाम हो जाता है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध सहज ही घटित होता है। इसका परिणाम होता है चित्त वृत्ति निरोध, आत्मबोध। उसका अगला चरण तीव्र संवेगा नामासन्ना ईश पुण्यधानात्वा। कपालभाति भी ऐसे ही। अब देखो ये मध्यम गति है, जिसको सब कर सकते। ये तो धीमी गति है जो रोगियों के लिए है, जिनको उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी विशेष है, उनके लिए 1 सेकंड में 1 स्टॉप। जिनका मध्यम सामर्थ्य है उनके लिए मध्यम गति। मध्यम गति से 5 मिनट मेरे साथ करना। हर एक श्वास के साथ ओंकार का जप। यह आरोग्य के लिए भी बहुत जरूरी है। मैंने देखा है श्रेय मार्ग पर, अध्यात्म के पथ पर, भगवान के पथ पर बढ़ने वाले योगी भी रोगी हो जाते। ये ठीक नहीं। कहीं ना कहीं हमारे साधन में अपूर्णता है। इसलिए प्राणायाम की साधना यह तो मैं सबके लिए अनिवार्य मानता हूं, अत्यंत अनिवार्य मानता हूं, नितांत अनिवार्य। क्योंकि इसके बिना शरीर की एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के पूरे अस्तित्व में एक संतुलित, संपूर्ण सात्विक ऊर्जा पैदा हो ही नहीं सकती। कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मध्यम गति से प्रथम कर रहे हैं। हर एक श्वास के साथ ओंकार का जप। इसमें रुकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी।
इससे और तीव्र करना चाहें तो और तीव्र कर सकते हैं। उसमें थोड़ा आपको बीच में एक लंबा श्वास लेना पड़ता है, वो एक बहुत अधिक प्रबल होता है, और वहां न तो निद्रा का अवकाश होता है, न किसी विचार का अवकाश। निर्विचार, निर्विकार, निर्द्वंद्व, निर्वैर, निर्भय, निश्चिंत, निरामय, निर्विकल्प, निर्बीज हो जाते। क्योंकि जब बहुत ही प्रगति से करते हैं तो जब शरीर को आवश्यकता महसूस होती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है अंदर, क्योंकि हमारा ये पूरी एकाग्रता, पूरा लय श्वास को बाहर छोड़ने में। योग सूत्रों में जो लिखा है, करने पर उसका परिणाम आएगा। बार बार एक बात हमारे सामने आती है कि ज्ञान आचरण के लिए है, यह आचरण है। जब तक व्यवहार में हमारे ज्ञान नहीं उतरता है, तब तक वह मात्र एक बौद्धिक विलास रहता है। एक सूत्र योग के द्वार उद्घाटित करता है। एक भोग अनंत भोगों के द्वार हमारे लिए खोल देता है। एक काम सारी वासनाओं के द्वार खोल देता है। एक क्रोध, एक अहंकार, एक नशा, एक वासना सारे अशुभ के द्वार खोल देती है। ऐसे ही जैसे भोग
का यह सत्य है, ऐसे योग का भी यह सत्य है कि एक योग के सिद्ध होने से सारे योग सिद्ध हो जाते हैं। जैसे एक भोग के सिद्ध होने से सारे भोग सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही ये एक तरह का योग बताया, प्रसर्धन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। और मैंने तो संकेत किया बार बार, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद में जो योग की महिमा बताई गई है, एक जगह से प्रवेश करो बस, फिर तो इस यात्रा के ये अलग अलग पड़ाव होंगे। योग इसलिए भिन्न नहीं है, मार्ग भी भिन्न नहीं है, उपाय भिन्नता जहां से यात्रा शुरू होती है वहां से दिखती है। इसलिए मार्ग तो हमें यदि दिल्ली की तरफ जाना है तो दिशा तो एक ही होगी, दिशाएं अलग कैसे हो सकती हैं? अब उसको कोई मार्ग गिने कि कोई वायु मार्ग से जा रहा है, कोई सड़क मार्ग से जा रहा है, दिशा तो एक है ना। ऐसे योग में कभी भी दिशा नहीं बदलती है, दिशा तो अंतर्मुखता की है, दिशा तो अनंत की है। अनंत के हाथों में अपने आप को सौंप देना। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके, देव पथ के पथिक हैं हम, देव पथ के पथिक हैं हम, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, सब मानसिक उपहास हैं। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमा ये कटी, मन के निराशाएं टी, मन के निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, पावन त्रिवेणी गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में
विश्राम है। मलतापत्रय को धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम। अब आत्मा निरमल गंगा में निसीम प्रेम तरंग में। अब आत्मा निरमल गंगा में निसीम प्रेम तरंग में। उस अज अनामय अंग में, उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक हैं हम, होम के हम हो चुके हैं। देव पथ के पथिक। भगवान के हाथों में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। प्रभु तेरी शरण। और फिर जो भगवान अंतर में प्रेरणा देता है, बस वही हमारी राह, वही हमारी चाह। भगवान की इच्छा, भगवत इच्छा ही हमारी इच्छा। फिर जहां प्रभु ले चले, जहां ले चलोगे प्रभु, वहीं हम चलेंगे। जैसे कहोगे वही हम करेंगे, जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो खिलाओगे वही खाएंगे, जैसे रखोगे वैसे ही रहेंगे प्रभु। अब तो तेरा सानिध्य हमने पूर्ण विवेक से स्वीकार किया। तेरी पराधीनता में ही मेरी सच्ची स्वाधीनता है प्रभु। क्योंकि जब तुझसे जुड़ता हूं तो अपने ही स्व से जुड़ता हूं। तो ही मेरा मूल स्व है, मूल स्वरूप है, मेरी मूल चेतना है, मूल आधार है सारे ज्ञान का, सारी शक्तियों का, सारे सामर्थ्य का, सारी संवेदनाओं का तू ही तो आधार। यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविष्यते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। इस भाव चेतना के साथ निरंतर कपालभाति या दीर्घ श्वासन का लंबन, जैसे जिसकी मन की अनुकूलता वैसा ही आश्रय आलंबन, और अंतर में उतरते जाते। इतने गहरे, इतने गहरे विचार करते करते निर्विचार हो जाते। ज्ञात से अज्ञात में, इसलिए इसको असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। असंप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि, पूर्ण समर्पण से, चाहे दीर्घ सूक्ष्म श्वासों का आलंबन, चाहे कपालभाति का आलंबन, इस साधन हमारे साध्य भगवान तक हमें पहुंचा देते। साधना काल में भगवान के
ज्ञान से, ज्योति से, प्रकाश से, सानिध्य से, अनुग्रह से, कृपा से हम प्रकाशित रहते हैं। इसलिए इस समय शारीरिक दोषों के होने की तो कोई संभावना है ही नहीं। इंद्रियों और मन के ऊपर भी हम अधिकतम नियंत्रण पा लेते हैं, आधिपत्य पा लेते हैं, स्वाधीनता पा लेते हैं। उनके असमर्थताओं से, शरीर, इंद्रियों और मन की पराधीनताओं से, परतंत्रताओं से मुक्त से हो जाते हैं। पूरे मुक्त तो नहीं होते। विचार के स्तर पर कोई चाहे तो कितने ही विकारों को आमंत्रण दे सकता है, लेकिन भगवान को ही अपना विचार, भगवान को ही अपना विषय, भगवान को ही अपना केंद्र, भगवान को ही अपना की परिधि बना लिया तो फिर साधना काल में तो दोष मुक्त जीवन हो जाता है हमारा। और ये साधना काल हमारा 1 घंटे से लेकर के 4 घंटे, 8 घंटे हो सकता है, अधिकतम बता रहा हूं। सुबह 4 घंटे का, शाम को 4 घंटे का किसी ने ध्यान लगा भी लिया तो, नहीं तो 1-1, 2-2 घंटे का ध्यान पर्याप्त रहता है। और वो भी जीवन के अंतिम चरण में जब हमारा अभ्युदय का कार्य पूरा हो गया, क्योंकि समष्टि के प्रति भी हमारे बहुत उत्तरदायित्व हैं, बहुत उपकार है, तो उनको भी निभाना है। तो विद्यार्थी काल में अध्यात्म मार्ग पर जो भी चल रहा है उसके लिए कम से कम 1 घंटे का ध्यान, और फिर इसका कालखंड बढ़ता जाता है अलग अलग समय और परिस्थितियों में कालखंड। अब व्यवहार काल में हमें पूर्ण योगी का आचरण करना है। तो पूर्ण योगी का आचरण कैसे होगा, उसके लिए आपने खूब चिंतन किया। पूर्ण योगी के आचरण के लिए मैंने बार बार इस बात का संकेत किया। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि मैं तो योगी हूं ही नहीं। अभी व्याकरण जो पढ़ते हैं वहां तो एक सूत्र ही आता है, तदधीते तद वेद। यह व्याकरणम अधीते सपि वैयाकरण, यह अधीतवान सोपि वैयाकरण। यह योगम करोति सप योगी, यह योगम आकर्षित योगी प्रतिष्ठितः सप योगी। यह प्रयत्नम करोति, यत्नम करोति पूर्ण श्रद्धया, पूर्ण भक्त्या, पूर्ण पुरुषार्थेन, यह योगम करोति सप योगी। हम योगी ही हैं, हम ऋषि ही हैं, हम भगवान की ही संतान हैं, यही सत्य है। तो फिर व्यवहार काल में हमारा योग कैसे सिद्ध हो पूरा? तो निष्कर्ष के रूप में हमारे ज्ञान की शुद्धता रहे, हमारे भावों की शुद्धता रहे, अंतःकरण की, हृदय की, संवेदनाओं की। शब्द हैं समझने के लिए। ज्ञान की शुद्धता, हृदय की शुद्धता से हम सही निर्णय लेते हैं। 4 ही चीजें हमारे सामने होती हैं और उसके लिए बार बार आप सुन चुके हैं, जैसा ज्ञान वैसी भावना, जैसा ज्ञान और जैसी भावना। ज्ञान और भावना दोनों को मिला करके ही कोई हम दोनों के सहयोग से, दोनों की संतुलन से, कहीं कहीं ज्ञान का प्राधान्य होता है, कहीं कहीं भाव का प्राधान्य होता है, लेकिन व्यवहार काल में ज्ञान का के साथ साथ भाव का यदि प्राधान्य नहीं होता है तो हमारे व्यवहार रूखे होते हैं, हमारे व्यवहारों में
बहुत त्रुटियां होती हैं हमारे व्यवहारों में, बहुत असंवेदनशीलता होती है हमारे व्यवहारों में, बहुत अमानवीयता होती है। इसलिए ज्ञान की शुद्धता, भावों की पूर्ण शुद्धता, संवेदनाओं की प्रेम, करुणा, वात्सल्य, एकत्व, समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता, दिव्यता, एकत्व। महर्षि दयानंद सरस्वती जो बहुत तर्कशील व्यक्ति थे, बहुत ज्ञानशील व्यक्ति थे, वो भी कहते हैं आत्मवत व्यवहार कब होगा? ये तो मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा है कि मैं जैसे अपने लिए व्यवहार करता हूं वैसे ही सबके लिए व्यवहार करूंगा। ज्ञान की शुद्धतम अवस्था, भावनाओं की शुद्धतम अवस्था, और उससे फिर हमारे निर्णय ठीक होंगे। और फिर वो जो हमारे निर्णय हो चुके हैं फिर उनको आचरण में लाना, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना। उसमें भी बहुत बाधाएं हैं, बहुत तरह की असमर्थताएं हैं, उन सब के बीच में भी। और वो हमारा पुरुषार्थ, वह हमारा कर्म कैसा हो? वह हमारा कर्म अशुभ ना हो, शुभ हो। प्रथम तो यही तय करें। और इस शुभ में भी फिर अगला चरण होता है दिव्य कर्म का। अशुभ कर्म में तो जाना ही नहीं है, अशुभ प्रवृत्ति में, अशुभ दिशा में तो बढ़ना ही नहीं है, शुभ में जाना। और शुभ का भी अगला चरण क्या है? दिव्य कर्म। उसी को भागवत कर्म कहते हैं। और उसी के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया, वो है निष्काम कर्म प्रवृत्ति पुरुषार्थ तप सेवा।